हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। ट्रेडर्स, आज है 23 सितंबर 2025 और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पर। ट्रेडर्स, हम इस वीडियो में अपने इंट्राडे ट्रेडिंग का एनालिसिस करते हैं, जानते हैं कि क्या ट्रेड रहा मेरा, कैसे ट्रेड किए, कौन सा स्टॉक में ट्रेड किए, क्योंकि हम स्टॉक के अंदर ही ट्रेड करते हैं, कोई एफ.एन.ओ वगैरह ट्रेड हम नहीं करते हैं। तो कौन से स्टॉक में ट्रेड किए, क्या पैटर्न बन रही थी, कैसे ट्रेड किया, क्या लॉजिक, क्या थिंकिंग, हर एक चीज़ हम डिटेल में शेयर करते हैं। जो भी हम गलती, जो भी हमसे मिस्टेक हुआ लाइव मार्केट में, तो हम हर एक चीज़ शेयर करते हैं ताकि कोई भी बिगिनर इस वीडियो को देखे तो उन्हें प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर लर्निंग मिले कि कैसे इंट्राडे में ट्रेडिंग करना चाहिए, कैसे अप्रोच करना चाहिए मार्केट को। तो ट्रेडर्स, चलिए आते हैं। तो ट्रेडर्स, आज के दिन पे आप समझेंगे कि कैसे एक लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड या फिर हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड को आइडेंटिफाई करते हैं, किसको लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड बोलते हैं और किसको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बोलते हैं, इसे आप जानेंगे आज के दिन पे। तो सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं कि हम यहाँ पे एक लाइन ड्रा किया और वहीं से मार्केट मूव कर रहा है अपसाइड की ओर। तो आप मेरा चैनल एक और ज्वाइन नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टॉक मार्केट सिग्नल करके चैनल है मेरा, जिस पे कि हम पोस्ट मार्केट एनालिसिस करते हैं, इंट्राडे में कैसे चार्ट पैटर्न हम ट्रेड कर सकते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं, ताकि इंट्राडे ट्रेडर जो भी है उन्हें फॉलो कर सकते हैं, उस पैटर्न को फॉलो करके ट्रेड कर सकते हैं, उस लेवल के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं ट्रेड। तो ट्रेड्स, सिंपल आप देख रहे हैं कि ये एक लाइन था जो कि हमने अपने एनालिसिस वाले वीडियो में कहा था, हो सकता है किधर कहीं सपोर्ट लेगा और हम लोग अपसाइड की ओर जा सकते हैं। सिंपल प्लानिंग था कि अपसाइड जा सकते हैं, तो यहाँ पे अपसाइड की ओर मूवमेंट देख सकते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर में फिर वापस यहाँ पे हमने बात किया था कि ट्रेड्स ये एक ब्रेकडाउन आ चुका और अपसाइड के लिए अगर हम नीचे के लेवल पे आएंगे तो अपसाइड के लिए, लेकिन यहीं से एक रेंज बनाए और अपसाइड की ओर चला गया। ऐसा जनरली इसलिए होता है क्योंकि अप ट्रेंड में जब मार्केट होता है तो कहीं से भी सपोर्ट लेकर के अपसाइड की ओर जाने का हाई चांस रहता है। इसलिए अगर हम हायर टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड में है तो कोशिश रहता है लोअर टाइम फ्रेम पे सपोर्ट के पास बाइंग करने का अपॉर्चुनिटी खोजना। बट आप देखेंगे ट्रेड्स, तो यहाँ पे हम लोग बैक टू बैक सेलिंग देखने को मिल रहा था और मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में नहीं है। हायर टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो अप ट्रेंड में मार्केट है। आपको एक सेकंड आपको दिखाते हैं, ये क्लियर निफ्टी 50 का ये चार्ट आप लोग देख रहे हैं, तो ये मार्केट अभी अप ट्रेंड में है। यहाँ पे ये पिवट था, माइनर पिवट, जिसका कि ब्रेकआउट आ चुका था और हम लोग अप ट्रेंड में थे हायर टाइम फ्रेम पे, और लोअर टाइम फ्रेम पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा निगेटिव पैटर्न बन रहा था। बट यहाँ पे देखेंगे तो ये अप मूव कहाँ से आया, लगभग 11-15 के बाद से यहाँ पे सस्टेन करना शुरू कर गया ये सपोर्ट के पास। और आप अगर यहाँ पे अब देखेंगे ट्रेड्स, तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड दिख रहा है और इस डाउन ट्रेंड में आप सोचेंगे कि शॉर्ट करे स्टॉक को, कि मार्केट यहाँ पे वीक हो चुका है या फिर निगेटिव पैटर्न बना रहा है और हम यहाँ पे जाएंगे शॉर्ट साइड में, तो हाई चांस है कि स्टॉप लॉस भी जाएगा, क्योंकि हाई चांस रहता है कि मार्केट कहीं से भी सपोर्ट लेकर के रिवर्स कर सकता है अप ट्रेंड में रहेगा तो। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए बाइंग करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि प्राइस निगेटिव जा रहा है, तो आप बाइंग भी करेंगे तो हाई चांस रहेगा कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, क्योंकि बैक टू बैक हम निगेटिव देख रहे हैं। बैक टू बैक यहाँ पे प्रीवियस डे लो को भी ब्रेक करके हम लोग नीचे ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि ऐसे सिचुएशन को हम क्लियर बोलेंगे कि बोथ साइड स्टॉप लॉस हिटिंग मार्केट है। यानी कि आप बाइंग करेंगे तब पर भी आपका स्टॉप लॉस जाएगा, सेल करेंगे तब पर भी स्टॉप लॉस जाएगा, यानी कि कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं है। तो हमें बिल्कुल वेट करना चाहिए, ऐसे दिन पे इंतज़ार करना चाहिए, एक क्लियर डायरेक्शन मिलना चाहिए और प्रॉपर अपने सेटअप को ट्रेड करना चाहिए। जो ए प्लस सेटअप है आपका, बिल्कुल उसे ही ट्रेड करना चाहिए ट्रेड्स। तो ऐसे में आप देखेंगे ट्रेड्स, तो हम आज के दिन पे कोई ट्रेड नहीं किए, क्योंकि इस तरह का हमें डायरेक्शन कुछ क्लियर नहीं दिख रहा था, जो कि हम अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी इसे अपडेट दिए थे ट्रेड्स। बाय द वे, मेरे पास 2 स्टॉक हमने ट्रैक लिस्ट में डाल रखा था, शॉर्ट साइड के लिए वीवीएल था और बाइंग साइड के लिए आरईसी लिमिटेड था। आरईसी लिमिटेड बिल्कुल अपने सेटअप पे जो हम डेली ट्रेड करते हैं बिल्कुल उसी पैटर्न पे है, लेकिन मार्केट प्रीवियस डे लो के नीचे ट्रेड कर रहा था, तो फिर हम बाइंग तो कर नहीं सकते ट्रेड्स। आप देखेंगे ये मेरा सेटअप है, डेली बेसिस पे हम जिसे ट्रैक करते हैं और ट्रेड करते हैं। आप इस तरह का आपको सेटअप चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम से भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके अलावा हमने अपने यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में भी शेयर कर रखा है इस तरह का चार्ट पैटर्न, जो भी हमें नज़र आता है हम वहाँ पे शेयर कर रखे, तो वहाँ से आप एक बार फोटो देख करके क्लियर कर सकते हैं, अपने माइंड में बैठा सकते हैं कि किस तरह का चार्ट पैटर्न आपको सिलेक्ट करना चाहिए। देन
आप देखेंगे ट्रेडर्स तो ये रिसेंट ब्रेकआउट पे हम जो ट्रेड करते हैं, रिसेंट ब्रेकआउट आया, वापस पुल बैक आया, बट पुल बैक ये देखेंगे तो ट्रेडर्स 11:15 पे एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक आया, 11:30 पे ये एक लोअर लेवल से यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिला, जो कि सपोर्ट के पास से रिजेक्शन देखने को मिला। बट ट्रेड्स वही बात था कि प्रीवियस डे लो के नीचे ट्रेड कर रहे हैं हम, तो पैटर्न तो निगेटिव दिख रहा है शॉर्ट टर्म में, और हम बाइंग जाएंगे तो हाई चांस है कि हम लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड को हम ट्रेड कर रहे हैं, लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड को हम ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि स्टॉप लॉस जा सकता है, ये क्लियर है। तो ऐसे सिचुएशन में क्यों ना हम, हो सकता है हम वेट करें, प्रॉपर सेटअप का वेट करें, क्योंकि प्रॉपर सेटअप जो हम ट्रेड करते इस प्रकार का चार्ट पैटर्न वो मार्केट में भी मिल नहीं रहा था। तो इस वजह से फिर हम ऐसा ज़बरदस्ती नहीं कर रहे थे कि हम ट्रेड करेंगे। बिल्कुल सिचुएशन को, प्राइस एक्शन को, ओवरऑल मार्केट को समझना इंपॉर्टेंट है ट्रेड, देन उसके बाद ही आप ट्रेड में इंटर करेंगे तो फिर आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक बार ये VBL का भी चार्ट आपको दिखाते हैं, सिंपल यहाँ से आप देखते हैं तो ट्रेड्स यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनता है, जो कि रेजिस्टेंस को ये फेस करके बार बार इस लाइन के पास आ रहा है, एक हैवी सेलिंग देखने को मिल रहा है, और लोअर लेवल से हम एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं जिसमें कि ये ब्रेकडाउन जैसा दिख रहा है। प्रीवियस डे पे ही एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकडाउन आया, और आज के दिन पे देखेंगे ट्रेड्स 9:15 का ये कैंडल है, लोअर लेवल पे रिजेक्शन मिला इसको, और हम लोग प्रीवियस डे लो को ब्रेक करके नीचे ट्रेड करना शुरू कर गए। बट इसमें पुल बैक उतना अच्छा आया नहीं, और मॉर्निंग में उतना अच्छा पुल बैक आया नहीं, और प्रॉपर रिस्क रिवार्ड हमें मिल नहीं रहा था। अब देखेंगे ट्रेड्स तो यहाँ से अगर हम डे हाई का रिस्क रहते हैं तो लगभग 3.5 रुपये का रिस्क आ रहा था, और 400 का 450 का स्टॉक ही है। तो अगर 1:1 में हम ट्रेड करते तो भी नहीं अभी तक मिल पाता। और जहाँ तक कि आप देख रहे हैं अभी प्राइस वापस से मूव कर चुका अपसाइड की ओर, यानी कि हाई चांस रहता, अगर प्राइस ये पलट जाता तो हाई चांस रहता कि मेरा स्टॉप लॉस जाता, लेकिन फ़िलहाल अभी वीकनेस है स्टॉक में तो ये चल रहा है। लेकिन वहीं पे RDC लिमिटेड का देखेंगे ट्रेड्स तो यह एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिखा और वापस से अपसाइड को मूवमेंट देने की कोशिश किया, बट अभी तक क्लियर नहीं हुआ, अभी तक अपसाइड को डायरेक्शन नहीं दिया, अपने टारगेट को अभी हिट नहीं किया ट्रेडर्स। तो इस वजह से मेरा प्लानिंग था कि ट्रेडर्स अभी हम अवॉइड करेंगे ट्रेड को, क्योंकि बहुत साइड स्टॉप लॉस हिटिंग मार्केट है। तो आप बाइंग भी करेंगे तो स्टॉप लॉस जाएगा, सेल भी करेंगे तो स्टॉप लॉस जाने का चांस रहेगा। तो इस वजह से बिल्कुल अपने आप को वहाँ पे थोड़ा सा रोकिए, क्योंकि ऐसे भी मेरा बैक टू बैक स्टॉप लॉस जा रहा है, ड्रॉडाउन में जा रहे हैं, तो थोड़ा चीज़ें हमको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा चीज़ें रुक करके चीज़ें को सही करना है। देन उसके बाद से वापस जब मार्केट हमें मौका देगी तो फिर हम ट्रेड करना शुरू करेंगे, बैक टू बैक प्रॉफिट करना शुरू करेंगे। तो ट्रेड्स आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा कि लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड क्या होता है और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड क्या होता है और किसको बोलते हैं। ट्रेंड के साथ जाइए आप, ज़्यादा बेहतर रहेगा, जल्दी टारगेट अचीव कर पाएंगे और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड रहेगा वो। तो ट्रेड्स इस प्रकार का सेटअप हमें खोजना है मार्केट में। निफ्टी 200 के अंदर हम ट्रेड करते हैं, निफ्टी 200 का जो भी स्टॉक है मेरा वॉच लिस्ट है, उसे हम ट्रैक करते हैं, उसे ट्रेड करते हैं ट्रेड्स। तो आई थिंक कि इस वीडियो में आपको लर्निंग मिला होगा, और आज के दिन पे हमने कोई ट्रेड नहीं किया, आप सिंपल देख सकते हैं। तो ट्रेड्स कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और एनालिसिस वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, और मिलते हैं फिर एनालिसिस वाले वीडियो में। ओके ट्रेड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।